नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज हम बात करेंगे साला दर्पण पर सत्र 2023-24 के लिए स्टाफ रिजल्ट मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है। इस मॉड्यूल में हमें प्रविष्टि किस प्रकार से करनी है, आज पूरा प्रोसेस जानेंगे। इसमें आप साला दर्पण पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा होम पेज दिखाई देगा। इसमें आपको परिणाम टैब पे क्लिक करना है। परिणाम टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्टाफ रिजल्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है स्कूल परिणाम का और दूसरा ऑप्शन है अध्यापक परिणाम का। स्कूल परिणाम में आपको संस्था प्रदान के रिजल्ट की एंट्री करनी है और अध्यापक परिणाम में आपको टीचर्स के रिजल्ट की एंट्री करनी है। तो आपको पहले क्लिक करना है स्कूल परिणाम पर। स्कूल परिणाम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्कूल वाइज बोर्ड रिजल्ट कुछ आवश्यक निर्देश आपको दिखाई देंगे। इसमें आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लें। पहला है कि संस्था प्रधान परिणाम सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 10 और 12 में नामांकन शून्य रहा है उनको परिणाम की प्रविष्टि नहीं करनी है। दिनांक 1/7/23 से 29/2/2024 के मध्य कार्यरत कार्यवाहक संस्था प्रधान की प्रविष्टि आपको करनी है। इसमें जिन संस्था प्रधान का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है उनकी प्रविष्टि आपको सबसे पहले करनी है, उसके बाद आपको अन्य की प्रविष्टि करनी है। संबंधित संस्था प्रधान प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें। कक्षा 10-12 की प्रविष्टि करने पर ही लॉक बटन प्रदर्शित होगा। अनलॉक का प्रावधान सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध है, इसलिए आप इस प्रविष्टि को देखकर अच्छे ढंग से करें, क्योंकि इसके अनलॉक का प्रावधान सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, ये चार्ट दिखाई देगा। इसमें पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल इंचार्ज टाइप। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, कार्यरत या कार्यवाहक पहला, और दूसरा है कार्यमुक्त। आपके यहाँ से कार्यमुक्त अगर होकर चले गए हैं तो आप कार्यमुक्त चूज करेंगे, और अगर आपके यहाँ अभी कार्यरत हैं तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो कुछ प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद आपको नेम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंचार्ज लिस्ट के कॉलम पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एम्प्लॉय लिस्ट दिखाई देगी। इसमें से जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है उनका नाम आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद सिलेक्ट क्लास, क्लास में दो क्लास आपको दिखाई देंगी, 10th और 12th। इनमें से आप एक एक करके इनकी एंट्री कर ले। मैं पहले 10th क्लास सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल अपीयर स्टूडेंट, परीक्षा में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। लिखने के बाद आप आगे कॉलम में जाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें आप ध्यान दें कि आपको यहाँ ऊपर नीचे करने के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आप यूज नहीं करें। इसका यूज करेंगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आप इस कॉलम में कर्सर से क्लिक करें और क्लिक करके फर्स्ट डिवीजन जितने बच्चों की आई है वो संख्या आप यहाँ पर लिख दें। जैसे आप संख्या लिखेंगे तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद ये यहाँ पर फल के आगे आ जाएगा। आपको इसी प्रकार सेकंड वाले कॉलम में क्लिक करना है। इस ऊपर नीचे वाले ऑप्शन का यूज नहीं करें, इससे गलती होने की संभावना है, इसलिए आप इसमें कर्सर से क्लिक करें और क्लिक करके सेकंड डिवीजन जितने बच्चों की आई है वो संख्या आप इसमें लिख दें। लिख देंगे तो वो आगे इसमें जुड़ जाएगी। इसी प्रकार थर्ड डिवीजन में भी अगर आपके हैं तो आप इसमें संख्या भर दें, नहीं तो 0 भर दें और आगे इस पर क्लिक करें। टोटल स्टूडेंट, पास स्टूडेंट 16 आ गए। पास परसेंटेज अपने आप हल्के आ गया है, इसमें पूरा दिखता नहीं है, 100% आ गया। कार्मिक की वर्तमान स्थिति आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी ये कार्मिक जो आपने चूज किए हैं वो सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं, सेवा समाप्त हो गई है, अन्य विभाग में चले गए हैं। जो भी ऑप्शन आप पे लागू होता है वो आप चूज कर लें। कार्मिक का विद्यालय में ठहराव की अवधि कब से कब तक है वो आप इसमें जैसे इस कॉलम पे क्लिक करेंगे तो डेट आपके सामने खुल जाएगी। इसमें आप कब से वो कार्यरत रहे हैं वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ डेट सिलेक्ट कर लूँगा। इसमें ये मैंने डेट सिलेक्ट कर ली। आगे आप कार्मिक का विद्यालय में ठहराव की अवधि कब से भर दिया हमने, अब आपको भरना है कब तक रही। तो आप इसमें ये मांग रहे हैं कि 29/2/2024 तक मांग रहे हैं,
तो आप ये फरवरी में 29 तारीख यहाँ पे भर दें। भरने के बाद आप ऐड बटन पे क्लिक कर दें। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। डाटा सेव्ड एंड अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से ये एंट्री यहाँ पर हो गई। अब इससे कम कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो आप उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा से आपको इन्हीं ऑप्शन में जो भी आप पे लागू होता है आप उस पर क्लिक करेंगे और उसी प्रकार उस दूसरे व्यक्ति का नाम भी आप यहाँ से चूज कर लेंगे और वो प्रविष्टि कर देंगे। मैं यहाँ पे दूसरी प्रविष्टि कर देता हूँ। संख्या आपकी सेम होने वाली है, कक्षा 10 के लिए भी और कक्षा 12 के लिए भी। इसी प्रकार आप एंट्री यहाँ पर कर दें। इस प्रकार से आप दूसरी एंट्री भी सेव कर लें। अब कक्षा 10 की मेरी दोनों एंट्री सेव हो गई। इसी प्रकार आप 12th की एंट्री भी यहाँ पर सेव कर लें। दोनों कक्षाओं की एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। इसी प्रकार मैं 12th की एंट्री के लिए कार्यरत पे क्लिक करूँगा। उसके बाद वही प्रोसेस रहेगा, उसके नाम चूज करूँगा। नाम चूज करने के बाद यही प्रोसेस 10th की तरह मुझे 12th क्लास के लिए पूरा करना है। 10 और 12 दोनों क्लासों की एंट्री करने के बाद आपको नीचे लॉक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर ये आपका डाटा सही है तो आप इसे यहाँ से लॉक कर सकते हैं। वैसे एडिट का ऑप्शन यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं है, ना ही डिलीट का कोई ऑप्शन है, इसलिए आप एंट्री एक बार देख करके सही तरीके से करें। और ये मेरी एंट्री सही है। इसके बाद मैं यहाँ से नीचे लॉक बटन दिया गया है, इस लॉक बटन पे क्लिक करूँगा और आर यू श्योर वांट टू लॉक दिस रिकॉर्ड, मैं इस रिकॉर्ड को क्या कर दूंगा, यहाँ से लॉक कर दूंगा। ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस हो जाने के बाद ये लॉकड हो जाएगा। लॉकड ऑन डेट टाइम आपका आ जाएगा। इस प्रकार से एक मॉड्यूल हमारा परिणाम टैब का जो कि स्टाफ रिजल्ट में है, स्कूल परिणाम, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा जो ऑप्शन है अध्यापक परिणाम, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बोर्ड रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज आपको दिखाई देगा 23-24 के लिए। इसमें भी आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनका अध्ययन आप जरूर कर लें, क्योंकि एक ही कक्षा में एक ही विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। तथा एक ही कक्षा में एक विषय को अलग अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित किया जाएगा। कि समयावधि जिनकी अलग अलग रही हो और जिसको सबसे ज़्यादा जिसने पढ़ाया है तो उसका परीक्षा परिणाम निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करना है, पूरक परीक्षा का परिणाम आपको शामिल नहीं करना है। नीचे रेड कलर में भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अध्यापक परिणाम सत्र 2023-24 नव क्रमोन्नत व जिनमें सत्र 23-24 में 10 और 12 में नामांकन शून्य रहा है उन विद्यालयों में भी छात्र प्रविष्टि शून्य भरकर अध्यापक व विद्यालय परिणाम लॉक करना अनिवार्य है। कहने का मेरा मतलब वहाँ तो एंट्री आपको नहीं करनी थी, परंतु यहाँ पर आपको शून्य भरकर आपको एंट्री करनी है। दिनांक 1/7/23 से 29/2/2024 के मध्य कार्यरत या कार्य व्यवस्थार्थ अध्यापन कराने वाले समस्त विषय अध्यापकों की प्रविष्टि आपको करनी है। तीसरा ऑप्शन है आपको संबंधित संस्था प्रदान विषय अध्यापकों की प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें। कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य व अंग्रेजी अनिवार्य लॉक होने के बाद में प्रदर्शित नहीं होंगे। अनलॉक का प्रावधान सीबी और लॉगिन पर उपलब्ध है। नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है क्लिक हियर फॉर एंट्री और दूसरा है क्लिक हियर टू व्यू लॉक इस स्टेटस। आपको पहले क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर एंट्री। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो एंट्री का पेज आपके सामने खुल जाएगा। नीचे देखेंगे प्रविष्टि का पेज आपके सामने आ गया। पहला जो ऑप्शन है टीचर टाइप, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है कक्षा 10 संचालित नहीं है, कक्षा 12 संचालित नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कार्यरत और चौथा है कार्यमुक्त और पांचवा है शिक्षण व्यवस्थार्थ। इनमें से जिस अध्यापक का रिजल्ट आप प्रविष्ट कर रहे हैं तो आप सोच लें कि वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है। अगर आपकी कक्षा संचालित नहीं है तो फिर आप ये चूज कर लें, और संचालित हैं तो इन तीनों में से किस कैटेगरी में वो अध्यापक आते हैं वो आप चूज कर लें। तो मैं यहाँ पे कार्यरत सेलेक्ट कर लूँगा और कार्यरत सेलेक्ट करने के बाद ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप टीचर नेम के ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करेंगे और जिस टीचर का रिजल्ट आपको भरना है वो टीचर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट क्लास करेंगे।
पहले मैं इसमें दोनों क्लास दी गई हैं, एक एक करके आप पहले 10th का भर लें, उसके बाद 12th का भरें। तो मैं अभी 10th क्लास के लिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप सेलेक्ट क्लास सेक्शन, क्लास का सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल जाएगा, वो सिलेक्ट करें। आगे आप सेलेक्ट सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट इस टीचर ने पढ़ाई है वो आप सेलेक्ट कर लें। प्रोसेस होगा, टोटल अपीयर स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, आप उसमें टोटल अपीयर स्टूडेंट लिख दें कितने। नेक्स्ट जो कॉलम है आपका वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। इसी प्रकार आप फर्स्ट के कॉलम में जो भी संख्या आपकी रही है 10th क्लास में, इस अध्यापक के सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीज़न कितने बच्चे पास हुए हैं वो यहाँ पर आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप सेकंड डिवीज़न में अगर कुछ विद्यार्थी उनके हैं तो आप वो संख्या यहाँ पर लिख देंगे। ये कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आप इसी प्रकार थर्ड डिवीज़न में उनकी जो संख्या है वो आप एंट्री कर देंगे, नहीं है तो आप 0 एंट्री कर देंगे। 0 एंट्री करने के बाद आप देखेंगे इसी प्रकार ये जो ABCD के ऑप्शन है ये 5th और 8th के लिए खुलेंगे। इसी प्रकार टोटल पास स्टूडेंट में संख्या आ गई और पास परसेंट मेन एग्जाम में उनके रिजल्ट कितना परसेंट है, 100% यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे आपको भरना है कार्मिक की वर्तमान स्थिति, ये यहाँ पर आ जाएगा। पहले ही आपने कार्यरत सेलेक्ट कर लिया है तो ये अभी नहीं खुलेगा। अगर इसमें से कोई ऑप्शन अगर और आता है तो ये है आपको यहाँ पर ऑन दिखाई देगा। आप आगे देखेंगे इसको नीचे से आप इस ऑप्शन को थोड़ा सा राइट हैंड साइड में खिसकाएंगे तो आप देखेंगे कार्मिक की वर्तमान स्थिति नहीं खुल रही है। आगे है कार्मिक का विद्यालय में ठहराव की अवधि कब से है, विद्यालय में ये कब से हैं। ज्वाइनिंग डेट से ही आप सिलेक्ट कर लें, वैसे ही 1 जुलाई 2023 से भरने की कह रहे हैं पर आप ज्वाइनिंग डेट से भर लें। जो आदमी रहा होगा तो वो ज्वाइनिंग डेट से इस विद्यालय में रहा होगा। और कार्मिक का विद्यालय में ठहराव की अवधि कब तक आपको सिलेक्ट करनी है, तो ये 29/2/2024 तक मांग रहे हैं। ये दोनों डेट आप यहाँ पर भर लें। मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लूँगा कि इसमें वही दे रखी, दोनों सन आ रहे 23, तो 1 जुलाई 23 से आपको इसमें सेलेक्ट करना है। 1 जुलाई 23 आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको कार्मिक का विद्यालय में ठहराव की अवधि कब तक, तो आप 2024 सितंबर आ रहा है तो इसमें आपको फरवरी तक सेलेक्ट करना है। और आज तक अगर आप कार्यरत हैं तो भले आज की डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको आगे ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। ऐड बटन के आप क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रक्रिया ये कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि 1/7/23 से 29/2/2024 तक भरें। आप आज की डेट भी इसमें नहीं भर सकते हैं, इसमें ऊपर दे रखा है कि आपको इसमें फरवरी 24 तक ही डेट भरनी है, फरवरी 29 तक, 29 फरवरी 2024 तक। उसके बाद आप फिर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा, प्रोसेस हो जाने के बाद ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद ये डाटा सेव का ऑप्शन आपको आ गया, क्लोज बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसी प्रक्रिया को आप प्रत्येक कर्मचारी के लिए दोहराएंगे। जो भी अध्यापक हैं 10th और 12th के विषय अध्यापक रहे हैं उनके रिजल्ट की एंट्री आप इसी प्रकार से आप भर देंगे। इस प्रकार से आप एक एक एंट्री करके ये कंप्लीट एंट्री 10th और 12th की दोनों कर लेंगे। और उसके बाद आप राइट हैंड साइड में इस ऑप्शन को नीचे से अगर खिसकाएंगे तो आपको यहाँ पे एडिट और डिलीट ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आपकी एंट्री कोई गलत हो गई है आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपकी एंट्री ये सही है तो यहाँ पर ये लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू व्यू लॉक स्टेटस। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दोनों क्लास दिखाई देंगी। 10th आप सिलेक्ट करेंगे और शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा 10th के लिए आपके सारे टीचर मैप हो गए हैं। यहाँ आपको लॉक बटन पे क्लिक करना है। लॉक बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे योर डाटा इज लॉक सक्सेसफुली। इसके बाद आपको यहाँ से फिर 12th क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर शो बटन पे क्लिक करना है। तो देखेंगे यहाँ आपको 3 सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी, ये दोनों सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देंगे, आप चिंता का विषय नहीं है। और ये तीनों सब्जेक्ट जो ऑप्शनल हैं वो आप यहाँ पे देख लें। देखने के बाद आपको लॉक बटन पे क्लिक करना है। लॉक बटन पे आप क्लिक करेंगे तो योर डाटा इज लॉक सक्सेसफुली। इस प्रकार से आपका डाटा लॉक हो जाएगा। इस प्रकार से ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।